तो आइए अब देखते हैं पेज नंबर 43 का ट्राई दिस। इस ट्राई दिस में कह रहा है हमसे कि ड्रॉ पाई चार्ट ऑफ द डाटा गिवन बिलो। पाई चार्ट ड्रॉ करिए जो नीचे डाटा दिया गया है। लिखता है कि द टाइम स्पेंड बाई ए चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे, एक दिन में किसी बच्चे के द्वारा स्पेंड किया गया समय। सोने में स्लीपिंग टाइम 8 घंटे 8 आवर्स, स्कूलिंग टाइम जो है 6 आवर्स है, होमवर्क वो करता है 4 आवर्स, खेलता है प्ले 4 आवर्स, दूसरे कामों में उसके 2 आवर्स जाते हैं। तो इसको हमको पाई चार्ट में शो करना है। आइए चलिए शो करते हैं इसको। तो हमको ये पता है कि सेंट्रल एंगल कितना होता है 360, तो हम लिखेंगे सेंट्रल एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है। ये चीज़ हम पहले लिख लेंगे, इसी के बेसिस पे हम पाई चार्ट को ड्रॉ कर पाएंगे। जो इसके सारे सेक्टर बनेंगे वो 360 के पार्ट होंगे, तो हम लिखेंगे कि द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर will be 1 of the part of 360 डिग्री। 360 डिग्री के पार्ट होंगे। अब इस तरीके से आपको एक चार्ट बनाना जिसमें पहले एक्टिविटी, फिर टाइम स्पेंट इन आवर्स, पार्ट ऑफ अ होल, होल का कितना पार्ट है ये लिखना है, फिर सेंट्रल एंगल लिखना है, फिर इसके बाद हम इसका सोल्यूशन करते हैं। जैसे पहले हमने लिखा स्लीप, SLEEP, एक्टिविटी स्लीप की करता था, कितने घंटे सोने में देता था 8 आवर्स देता था। पार्ट ऑफ अ होल के हिसाब से देखें तो टोटल जो उनका सम आया था स्लीप का, स्कूलिंग का और बाकी टाइम का, उनको ऐड करने पे 24 आता था। तो हम लिखेंगे 8/24। अब इसको अपन कट करेंगे तो 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24 होता है। अब इसको हम सेंट्रल एंगल के हिसाब से निकालें तो यहाँ आएगा 1/3 इंटू 360 डिग्री है सेंट्रल एंगल का मेन वैल्यू, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे और इसको कट करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0 आ गया, तो हमारा 120 डिग्री आ गया। इसी तरीके से आपको सारे पूरे वैल्यू एक्टिविटी के साथ एंगल तक पूरा लिख लेना है और टोटल करना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अलग अलग एक्टिविटी के साथ कितना टाइम स्पेंड हुआ, कितना पार्ट होल का है और कितना उसका सेंट्रल एंगल है, मैंने यहाँ पे टोटल तक की पूरी वैल्यू चार्ट में निकाल ली है। इसी तरीके से आपको चार्ट बनाना है। इसके बाद हम पाई चार्ट बनाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम पहले तो एक सर्कल बड़ा सा बना लेंगे, फिर उसके बाद जैसा मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था एंगल बनाने की प्रोसेस, उसी तरीके से जितने एंगल थे 120 90 60 30 इन सभी को हम बारी बारी से बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि पहले 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं, उसके बाद हम बाकी सारे एंगल बनाएंगे तो अपन को सहूलियत रहेगी उसमें। तो इस तरीके से हम पहले तो एंगल बना लेंगे, उसके बाद हम इसमें मेंशन कर देंगे कि वैल्यू क्या क्या है। जैसे ये हमारा 120 डिग्री बना था तो हम लिख देंगे यहाँ पे 120 डिग्री, और ये हमारा किसका था स्लीप का था, तो हम लिख देंगे स्लीप 8 आवर्स था, तो 8 आवर्स लिख देंगे। इसी तरीके से बगल वाला जो वैल्यू थी वो 90 डिग्री थी, तो हम 90 डिग्री लिख देंगे। और ये किसका था, ये स्कूल का था, तो हम लिख देंगे SCHOOL स्कूल। और इसमें टाइमिंग कितनी हमने स्पेंड की थी 6 आवर्स, तो ये हमारा स्पेंडिंग टाइम हो गया। फिर इसके बाद हमारा ये 60 डिग्री बना था, तो हम यहाँ लिख देंगे 60 डिग्री का एंगल बना। अब ये हमारा होमवर्क का था, तो हम लिख देंगे होम वर्क। और होमवर्क का जो आवर था कितना था 4 आवर था, तो 4 आवर लिख देंगे। इसके बाद ये वाला जो वैल्यू थी ये भी कितनी थी 60 डिग्री थी, तो 60 डिग्री कर लिए। फिर इसके बाद ये किसका था, तो प्ले का था, तो लिख देंगे PLAY प्ले, खेलने का। कितने घंटे, तो 4 आवर था, तो 4 आवर्स लिख दिया हमने। इसके बाद ये वाला जो एंगल था ये कितना था, तो 30 डिग्री था, तो 30 डिग्री लिख दिए। और ये किसके लिए डिनोटेड था, अदर्स के लिए, तो लिख देंगे अदर्स। और फिर इसके बाद ये कितने आवर्स थे इसमें 2 आवर्स। तो इस तरीके से ये हमारा पाई चार्ट कंप्लीट होता है। अब ट्राई दिस के बाद हम थिंक एंड डिस्कस में करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर।